अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज 2.3 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, फाइंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। हमने कैरेक्टरिस्टिक फाइंड आउट करना है। कैरेक्टरिस्टिक कैसे फाइंड आउट करेंगे? कैरेक्टरिस्टिक फाइंड आउट करने के हमारे पास दो तरीके हैं। एक जो हमारे पास बुक में है, मैं वो आपको करके बताती हूँ। 5, 2, 8, 7 ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब हम कैरेक्टरिस्टिक कैसे फाइंड आउट करेंगे? हमने ये देखना है कि डेसिमल पॉइंट कहाँ पर है। डेसिमल पॉइंट यहाँ पे कहीं भी नहीं है, तो हम ये कहते हैं कि डेसिमल पॉइंट जो है वो एंड पर है। ठीक है, अब ये जो डेसिमल पॉइंट है इसके पीछे कितने नंबर्स हैं? 1, 2, 3, 4 काउंट किया तो हमारे पास 4 नंबर्स हैं डेसिमल पॉइंट के पीछे। तो हम ये 4 लिखेंगे, -1 कर देंगे। ये हमारे पास फॉर्मूला है कैरेक्टरिस्टिक फाइंड आउट करने का कि डेसिमल पॉइंट से पीछे जितने भी नंबर होंगे वो काउंट करने हैं और -1 कर देना है। तो ये हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक आ जाएगा। ये तरीका हमारे पास बुक में गिवन है, और जो तरीका मैं आपको बता रही हूँ वो ज़्यादा इजी है, क्योंकि ये आपने क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 2.2 में सॉल्व किया है कि साइंटिफिक फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। अब 5, 2, 8, 7 को जब हम साइंटिफिक फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, कैसे करेंगे? अब यहाँ पे डेसिमल पॉइंट नहीं है तो ये यहाँ एंड पर है। इसको जब हम फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद लाएंगे तो यहाँ पे आ गया। तो 5.287 मल्टीप्लाई 10 की पावर। अच्छा, 10 की पावर क्या होगी? हमारे पास पॉइंट कितने नंबर से, ये डेसिमल पॉइंट कितने नंबर छोड़कर गया है? 1, 2, 3 पॉइंट, तो हमारे पास पावर 3 आ गई। अब ये जो पावर होती है ये हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक है, तो हम लिखेंगे कैरेक्टरिस्टिक इज इक्वल टू 3। ये हमारा आंसर आ गया। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। इससे हम सॉल्व करेंगे तो ज्यादा इजी रहेगा, तो हम ये मेथड लेकर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 59.28। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। इसको हमने साइंटिफिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है, साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में। कैसे करेंगे? ये जो डेसिमल पॉइंट है ये 2 डिजिट्स के बाद है, हमने फर्स्ट डिजिट के बाद रखना होता है। तो ये यहाँ आ गया 5.928 मल्टीप्लाई 10 की पावर। कितने डिजिट छोड़कर गया ये डेसिमल पॉइंट? 1, तो यहाँ पे पावर हमारे पास 1 आ जाएगी। तो कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास 1 आ गया। ये जो पावर होगी ये हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 0.0567। अब हमने इसको साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में करना है। अब ये जो डेसिमल पॉइंट है ये अब लेफ्ट से राइट की तरफ जाएगा। फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट 5 है ना, तो इसके बाद आ जाएगा। तो लेफ्ट से राइट की तरफ डेसिमल पॉइंट जाए तो पावर जो है वो नेगेटिव में आ जाएगी। तो हम लिखेंगे 5.67 मल्टीप्लाई 10 की पावर। अभी 2 डिजिट छोड़कर गया तो 2, लेफ्ट से राइट की तरफ गया तो -2। अगर हमारे पास डेसिमल पॉइंट जो है वो राइट से लेफ्ट की तरफ जाए तो पॉजिटिव आएगी पावर, और अगर लेफ्ट से राइट की तरफ जाए तो पावर नेगेटिव आएगी। तो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक हो गया -2। ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट है हमारे पास 234.7। अब हमने इसको साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में करना है। कैसे करेंगे? जो ये डेसिमल पॉइंट है इसको फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद ले आएंगे, तो हमारे पास 2.347 आ गया मल्टीप्लाई 10 की पावर। अब कितने डिजिट छोड़ के गए? तो 2 आ गया। राइट से लेफ्ट की तरफ गया तो पॉजिटिव पावर ही रहेगी। कैरेक्टरिस्टिक जो है वो हमारे पास 2 आंसर आ गया। ये हमारे पास 2 आ गया। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 0.4 × 049। अब हमने इसको सॉल्व करना है। सेम मेथड से करेंगे, साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में करेंगे। तो 4.9 कैसे? ये जो डेसिमल पॉइंट है फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद हम ले आए हैं, तो 10 की पावर। अब कितने डेसिमल पॉइंट जो है वो कितने डिजिट छोड़कर गया है? 1, 2, 3, 4, 5। तो ये हमारे पास 5, लेफ्ट से राइट की तरफ गया तो -5। तो यहाँ पे जो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक आ गया है वो है -5। ये हमारे पास आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 145,000। अच्छा, अब हमने इसको सॉल्व करना है। यहाँ पे भी कहीं पे डेसिमल पॉइंट नहीं है, तो कहीं पे भी नहीं हो तो वहाँ पे एंड पर होता है। तो ये डेसिमल पॉइंट जब हम फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद लाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा। तो ये हमारे पास 1.45 मल्टीप्लाई 10 की पावर। अब ये कितने डिजिट छोड़ के गया? 1, 2, 3, 4, 5, तो पावर 5 आ गई। डेसिमल पॉइंट राइट से लेफ्ट की तरफ गया तो पॉजिटिव रहेगी। अब ये जो 0 है हमने क्यों नहीं लिखे? यहाँ पे पॉइंट के बाद हम मोस्टली जो है ये जो नॉन जीरो डिजिट्स होते हैं सिर्फ वही लिखते हैं।
तो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक 5 आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास फाइंड लॉगरिथम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। लॉगरिथम हमने फाइंड आउट करना है। लॉगरिथम फाइंड कैसे करते हैं, जो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक होगा और मेंटिसा, कैरेक्टरिस्टिक प्लस मेंटिसा करेंगे तो हमारे पास लॉगरिथम की वैल्यू आ जाएगी। ये हमारे पास फॉर्मूला है लॉगरिथम फाइंड आउट करने का। अब हम कैरेक्टरिस्टिक कैसे फाइंड आउट करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक फाइंड आउट कैसे करना है ये हमने क्वेश्चन नंबर 1 में देखा था। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पे डेसिमल पॉइंट नहीं है तो लास्ट पे है, इसको फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद लाएंगे तो हमारे पास 4.3 मल्टीप्लाई 10 की पावर, अब 1 डिजिट छोड़ के गए तो 1। अब यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो हमारे पास 1 आ गया, ठीक है। अब मेंटिसा हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये हम बुक में देखेंगे। अभी मेरे पास बुक अवेलेबल नहीं है तो मैं लैपटॉप में कर रही हूँ। अब यहाँ पे पेज नंबर 283 है, लॉगरिथम्स का टेबल है, हमने यहाँ से फाइंड आउट करना है मेंटिसा। अब हम कैसे करेंगे, ये जो 10 से नंबर स्टार्ट हो रहे हैं लेफ्ट साइड पे, ठीक है, इसमें हमने अब ये जो फर्स्ट 2 डिजिट्स हैं ये देखने होते हैं 43। अब 43, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास कुछ भी नहीं है तो हम ये कहते हैं कि 0 है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ नहीं है तो 0 है। तो नेक्स्ट जो है 0 से 9 तक जो नंबर्स बने हुए हैं उसके उस पे जहाँ पे 0 लिखा हुआ है हम उसके नीचे देखेंगे कि ये 43 और 0 कहाँ पे बराबर आ रहे हैं। तो अभी पता नहीं आपको यहाँ से नजर आ रहा है कि नहीं, तो 43 और 0 ये फर्स्ट लाइन है, तो 43 और 0 6335, ये हमारे पास 6335 आ गया। अब 6335 मेंटिसा क्या होता है कि मेंटिसा की वैल्यू में जो है हमारे पास पॉइंट होना चाहिए डेसिमल, तो हम 0.7 लिख देंगे, तो ये हमारे पास 0.6335 आ गया। जब हम इसको 1 के साथ प्लस करेंगे तो हमारे पास 1.6335 आंसर आ जाएगा। ये हमारे पास लॉगरिथम की वैल्यू आ गई। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। नेक्स्ट है हमारे पास 579, इसको भी हम सेम मेथड से सॉल्व करेंगे। कैरेक्टरिस्टिक फाइंड आउट करना है, कैरेक्टरिस्टिक फाइंड आउट करेंगे। अब हम तो यहाँ पे 5.79, ठीक है, कैसे हुआ, एंड पे डेसिमल पॉइंट है, इसको फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद लाएंगे तो 5.79 मल्टीप्लाई 10 की पावर, कितने नॉन जीरो डिजिट्स, कितने डिजिट्स बीच में छोड़े हैं 2, तो हमारे पास 2 आ गया। अब ये जो 2 है ये हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है। मेंटिसा फाइंड आउट करेंगे हम, जो टेबल है हमारे पास, अच्छा 5.79। अब फर्स्ट 2 डिजिट्स हमने देखने हैं, ठीक है। 57 अब यहाँ पे कहाँ लिखा हुआ है, हमने देखना है कि 57, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे हमें 57 मिल गया है। नेक्स्ट अब हमारे पास यहाँ पे नंबर मौजूद है 9 है। अब हम देखेंगे कि ये 9, ये जो ऊपर इस तरह लिखे हुए नंबर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इसमें 9 जो है उसके नीचे देखेंगे और 57 के बराबर में, तो ये हमारे पास आ रहा है 7627, 7627, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब मेंटिसा में पॉइंट होना चाहिए तो 0.7627 आ गया। अब हम 0.7627 को ऐड करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स की जो वैल्यू है वो हमारे पास 2 है। अब ये हम इन दोनों को ऐड करें तो हमारे पास आ जाएगा 2.7627। देखें, हम इसको कैलकुलेटर के साथ करेंगे तो आंसर इजीली मिल जाएगा। हम अगर बगैर कैलकुलेटर के करें तो ये यहाँ पे आएगा, ये जो 2 है ना ये डेसिमल की तरफ आएगा, तो हमारे पास 2.7627 आंसर आ गया। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 1.982, ठीक है। अब हमने कैरेक्टरिस्टिक पहले फाइंड आउट करना, मैं सी लिख देती हूँ। कैसे फाइंड आउट करेंगे, अब यहाँ पे जो है फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद जो है हमारे पास डेसिमल पॉइंट पहले से लगा हुआ है, तो हम इसमें कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। तो यहाँ पे फिर 10 की पावर क्या आएगी, अब हमने कोई चेंजिंग नहीं है तो 10 की पावर 0, तो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स 0 आ गया, ठीक है। अगर कोई चेंजिंग नहीं होगी डेसिमल पॉइंट में, यानी कि अगर डेसिमल पॉइंट जो है फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद हो तो हम पावर 0 लगाएंगे। मेंटिसा फाइंड आउट करेंगे, अब यहाँ पे फर्स्ट 2 डिजिट्स कौन से हैं 19,
19 हमने देखना है कि कहाँ पर है। ये जो फर्स्ट लाइन है 10 से जो स्टार्ट हो रही है इसमें देखते हैं 19, ठीक है 19 मिल गया। अब नेक्स्ट हमने देखना है 8। ये जो ऊपर नंबर लिखे हुए हैं इसमें 8 के नीचे और 19 के बराबर में देखना है कि कौन सी वैल्यू आ रही है। तो ये है 2967, ठीक है 2967 ये आ गया हमारे पास। अब यहाँ पे हमारे पास 2 भी है, ये अब हमने कहाँ देखना है। ये जो मीन डिफरेंस है ना इसमें हमने देखना है कि 2 कहाँ है। अब 2 देखेंगे 19 के बराबर में, नीचे की तरफ 2 की वैल्यूज देखेंगे और देखेंगे 19 के बराबर में हमारे पास क्या है। अच्छा इसमें अब 2 वैल्यूज है, ऊपर भी है नीचे भी है, सेम है लेकिन हमने नीचे वाली देखनी है। वो क्यों? क्योंकि जो हमने नेक्स्ट वैल्यू जो ये वाली जो यहाँ पे जो वैल्यू होती है ना, ठीक है इन फर्स्ट 2 डिजिट्स के बाद वाली जो वैल्यू होती है वो देखते हैं कि हमने ऊपर वाली ली है या नीचे वाली। अब जो 8 की जो वैल्यू है वो नीचे लिखी हुई है, ठीक है 2967। तो हमने मेन डिफरेंस की भी नीचे वाली सिलेक्ट करनी है। तो हमारे पास 4 है। अब 2967 को 4 के साथ ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 7 8 9 10 11 6 1 7 9 2 297 ये हमारे पास आ गया, ठीक है। मेंटिसा में पॉइंट होना चाहिए तो 0.297। अब हमने कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा को ऐड करना है। तो 0 को 0.297 से ऐड करेंगे तो हमारे पास 0.2971 ही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास 0.0876, ठीक है। अब हमने इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक फाइंड आउट करेंगे। कैसे फाइंड आउट करेंगे इसको साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में लिखेंगे। अब नॉन जीरो डिजिट, अब यहाँ पे फर्स्ट डिजिट के बाद तो है लेकिन ये नॉन जीरो नहीं है, ये 0 है हमारे पास। तो हम इस डेसिमल पॉइंट को नॉन जीरो डिजिट के बाद लाएंगे तो 8.76 मल्टीप्लाई 10 की पावर कितने डिजिट छोड़ कर गया 2, पावर नेगेटिव होगी। क्यों? क्योंकि लेफ्ट से राइट की तरफ डेसिमल पॉइंट क्या है। तो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक आ गया -2। अब हम मेंटिसा फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास ये जो नॉन जीरो डिजिट्स हैं हमने इनको देखना है, ठीक है। फर्स्ट 2 डिजिट है हमारे पास 87। अब हमने देखना है कि 87 कहाँ लिखा है। 87 हमें मिल गया। अब 6, ये जो हमारे पास नेक्स्ट लाइन ऊपर लाइन नंबर लिखे हुए हैं 0 से 9 तक, इसमें हमने देखना है 6 टाइम। अच्छा 6 से नीचे की तरफ वैल्यू देखनी है और देखना है कि 87 के बराबर क्या आ रहा है। 87 के बराबर ये है हमारे पास 9425, ठीक है। हमारे पास वैल्यू आ गई है 9425। अब डेसिमल पॉइंट में होना चाहिए तो 0.9425 आ गया। अब हम कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा को ऐड करेंगे तो हमारे पास -2.9425 आ गया। अब हमने जो है लॉग में माइनस नहीं लाना, तो ये माइनस को हम खत्म करके यहाँ ऊपर बार लगा देंगे। 2.9425 आंसर आ गया हमारे पास। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 0.047। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। कैरेक्टरिस्टिक फाइंड आउट करना है। ये जो डेसिमल पॉइंट है फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद आ जाएगा तो 4.7 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 डिजिट छोड़ कर गया तो 2, लेफ्ट से राइट की तरफ डेसिमल पॉइंट कितना माइनस, ठीक है -2 कैरेक्टरिस्टिक आ गया हमारे पास। अब हमने मेंटिसा फाइंड आउट करना है। जो नॉन जीरो डिजिट्स होते हैं हमने उनका देखना होता है, ठीक है। तो 47 है हमारे पास। 47 अब हम देखेंगे कहाँ लिखा हुआ है। अब यहाँ आगे कुछ नहीं है तो 0, तो हम नेक्स्ट वाली वैल्यू 0 की देखेंगे तो ये हमारे पास 6721 आ रहा है। 6721 डेसिमल पॉइंट होना चाहिए तो हम 0.6721 लिख देंगे। अब कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा को ऐड करेंगे, ठीक है, C + M, तो हमारे पास -2.6721 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस है, माइनस हमने नहीं लिखना होता, ठीक है साथ, तो हम इसको बार में कन्वर्ट कर देंगे। 2 को बार 0.6721 ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। यहाँ पे हमने माइनस नहीं लगाना होता तो हम 2 के ऊपर बार लगा देंगे। नेक्स्ट है हमारे पास 0.3 × 0354। अब हमने इसको सॉल्व करना है। पहले हम कैरेक्टरिस्टिक फाइंड आउट करेंगे।
ठीक है, ये जो डिजिट है सॉरी ये जो डेसिमल पॉइंट है ये फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद आ जाएगा, तो हमारे पास 3.54 मल्टीप्लाई 10 की पावर कितने डिजिट शॉर्ट हो गया 1 2 3 4, तो ये हमारे पास -4 क्योंकि लेफ्ट से राइट की तरफ डेसिमल पॉइंट गया, तो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक आ गया -4। मैग्नीसा फाइंड आउट करेंगे जो नॉन जीरो डिजिट्स हैं, ठीक है, फर्स्ट टू है 35 ये रहा 35 हमारे पास। नेक्स्ट है 4, अब हमने 4 की लाइन में देखें 0 1 2 3 4, ठीक है, तो ये हमारे पास 5490 आ गया, 5490 डेसिमल पॉइंट होना चाहिए, तो 0.5490 आ गया। अब हमने कैरेक्टरिस्टिक और मैग्नीसा को ऐड करना है, तो हमारे पास -4.5490 ये हमारे पास आ गया। अब हमने नेगेटिव को खत्म करना है, तो 4 के ऊपर बार आ जाएगा, बाकी वैल्यू सेम रहेगी, तो ये हमारा आंसर आ गया। आज हमारे एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हमने सॉल्व किया है। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।